नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सौनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास मैसेज कॉल्स आ रहे हैं आप लोगों के कि धरण यानी कि नाभि को ठीक करने का तरीका आपको घर बैठे चाहिए। दोस्तों, मैंने करीब 50 से ऊपर वीडियो नाभि के ऊपर डाल रखी है और मैंने प्रैक्टिकली ठीक करने का तरीका भी बता रखा है और आपको किस तरीके से ये कुछ औषधियाँ जो चूर्ण होते हैं उनका जो नुस्खे होते हैं वो भी बता रखे हैं। करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा ठीक होने के लिए। ये नहीं है कि आप पड़े पड़े ठीक हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, जो लोग ठीक होना चाहते हैं तो उन्हें मैं एक इमेज के थ्रू बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये आसन करेंगे आप। मतलब कि कोई वजन आप उठाओगे अपने लिमिट से ज़्यादा जोर लगाओगे तो नाभि ज़्यादातर ऊपर को जाकर के फंस जाती है। अब ऊपर को जाके फंस जाएगी तो दोस्तों पहली बार तो आपको लैट्रिन वगैरह या खुश्की और अपच ऐसी महसूस होगी। दवा वगैरह ले लोगे तो आपको आराम भी मिलेगा, लेकिन पेट की समस्या आपकी बनी रहेगी। ये थोड़ा सा भी 1-2 mm या आधा इंच भी ऊपर नीचे हो गई तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब ऊपर नाभि फंस जाती है तो इसमें ज़्यादातर लोग कहीं ठीक भी करा लेते हैं, आस-पास कहीं होता है ठीक करने वाला, लेकिन प्रॉपर अपनी जगह पर नहीं आएगी तो समस्या आपकी बनी रहेगी। आईबीएस में क्या होता है कि अंदरूनी जो इन्फेक्शन होता है वो एक स्थान बना लेता है अपना, और फिर आप जो भी हैवी डाइट लोगे या कुछ तेज नमक मिर्च वाला कुछ तला हुआ खा लोगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब ऐसी कोई समस्या है तो आपको परहेज से रहना होगा, इसका यही इलाज है। वैसे आयुर्वेद में इसका भी इलाज है, लेकिन थोड़ा लंबा आपको चलना पड़ेगा। और जिनका थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है और उनके पेट में परेशानी है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग है और उन्हें नाभि की समस्या है, नाभि इधर-उधर हट गई है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा मैं आज आपको बता रहा हूँ। यदि आपने अपने घर पर ही ये नुस्खा तैयार कर लिया तो आप जीवन भर नाभि से परेशान नहीं रहोगे। अब दोस्तों, नाभि रोग को ठीक करने के लिए जो औषधि मैं बता रहा हूँ वही लेके आएँ। अब मैं किसी को लिख के दे देता हूँ तो ज़्यादातर मैंने देखा है या तो वो दूसरी जड़ी-बूटी दे देते हैं पंसारी कि जी ये, अब आपको पहचान तो है नहीं। अब पहचान के लिए ज़्यादातर मैं इसीलिए मैं अपने पास नुस्खे बना करके आप लोगों को देता हूँ। अब लिख के दे दिया, अब एक बंदे को मैंने लिख के दे दिया, उसने पंसारी के यहाँ से लिया, कूट-पीस के बना लिया। अब जो मैंने दर्द की दवा बनाई थी, पेट दर्द की दवा उसको लिख के दी। जो मैंने यहाँ से अपने पास से जो दवा दी थी, पुड़िया बना करके, उससे तो उसका दर्द आराम रहा, ठीक हो गया। अब उसके पास वो जो दवाई थी वो खत्म हो गई जो मैंने दी, उससे फिर मैंने ज़्यादा दूर का था तो मैंने लिख के दे दी, भैया अपने घर पर कूट-पीस के बना लेना। अब उसने कूट-पीस के बनाई, 1 चम्मच स्टार्टिंग में ली, तो बोला इससे तो मेरे और ज़्यादा दर्द हो रहा है। या तो दवाई जो जड़ी-बूटियाँ हैं या तो रखी हुई दे दी है, खराब दे दी है, या फिर वो कोई दूसरी औषधि उसको पकड़ा दी है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी जड़ी-बूटी ले रहे हो, जो भी औषधि ले रहे हो, वो सोच समझ करके या फिर इंटरनेट पर सर्च करके देख करके, हाँ, यही है, ज़्यादा रखी हुई पुरानी तो नहीं है, तभी उसको कूट-पीस करके बनाएँ। आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों में बहुत पावर है, बहुत शक्तिशाली है। एक-एक खुराक आपको ठीक करने की ताकत रखती है। तो पेट में स्वेलिंग है, किसी प्रकार की आपको सूजन है, तो इसके लिए 3 मात्र 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण आप बना लीजिए, आपको तुरंत आराम देखने को मिलेगा। क्या है? सबसे पहली पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा की जड़ लेनी है आपको, पंसारी पे आसानी से मिल जाएगी, नहीं ऑनलाइन आप मँगा सकते हैं। दूसरी चीज़ लेनी है आपको इसमें इंद्रजौ, कोई से भी चलेंगे यदि आपको शुगर नहीं है तो। कड़वे भी आते हैं, एक मीठे टाइप में आते हैं। तो लेनी है आपको पुनर्नवा। पुनर्नवा आपने लिया, ये तीनों चीज़ें आप कूट-पीस करके एकदम महीन चूर्ण बना करके कपड़े में छान लें या आटा वाली छलनी जो होती है उससे छान करके अपने घर पर स्टोर कर लें। अब इसको गर्म पानी से 1 चम्मच सुबह खाना खाने के बाद, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद तुरंत लेना शुरू कर दें। और हाँ, एक-एक चीज़, एक-एक जड़ी-बूटी का विस्तार से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो जड़ी-बूटियाँ हैं, सबसे पहली मैंने आपको बताई इंद्रजौ। इंद्रजौ के बारे में यदि आप इंटरनेट पर पढ़ोगे तो ये आपके पेट से संबंधित सारी सूजन के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि ये अगर आप सिंगल भी इसको लेते रहोगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और डिटॉक्स भी करता है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, ये बहुत ही अच्छा पावरफुल जड़ी-बूटियों में से एक है। दूसरा मैंने बोला आपको पाषाण वेद यानी पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा को किडनी रोग का स्पेशलिस्ट माना जाता है। जैसे किडनी में किसी प्रकार की स्टोन हो, दर्द हो, सूजन हो, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और दर्द के लिए पेट में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द है तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, इसे आप अपने इंटरनेट पर भी सर्च कर लेंगे तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा कि ये कितने पावरफुल जड़ी-बूटियाँ मैंने आपको बताई है। तीसरी जड़ी-बूटी है पुनर्नवा। पुनर्नवा को तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, बच्चा-बच्चा भारत का जानता है। पुनर्नवा का मतलब साँठ भी बोलते हैं। एक बिसकपुरा जैसे हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, इसका ये दूसरा रूप होता है पुनर्नवा। पुनर्नवा ही इसका नाम है। मतलब कोई हमारे बॉडी के ऑर्गन यानी जो पार्ट्स हैं, कोई डैमेज हो गया यानी खत्म होने की कगार पे, तो यह धीरे-धीरे उसको पुनः जीवित कर देगा। तो इसका पाउडर, इसकी भी जड़ आपको लेनी है। पाषाण वेद की भी जड़ लेनी है। इंद्रजौ के आपको जौ के टाइप के आते हैं, तो ये इंद्रजौ आपको पंसारी की दुकान से सारी मात्राएँ आप बराबर ले लें। अच्छे से साफ करके कूट-पीस करके पाउडर बना के रख लें जैसे मैंने बताया। अब आप इसको लेना शुरू करोगे तो आपके अंदर की सारी सूजन हो, गंदगी हो, सारी बाहर निकल जाएगी। पाचन क्रिया मजबूत होगी, खाना आप रुचि से खाओगे। जो खाना आप खाते हो कि अरे हटाओ पेट भर गया, नहीं। यदि आपके अंदर सूजन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या अंदर छाले टाइप के कुछ बना हुआ है, तो भी ये उसमें भी फ़ायदा देगा। तो आप धीरे-धीरे आप इसको थोड़ा-सा डोज़ बढ़ाते हैं, आधा चम्मच से शुरू करें और फिर धीरे-धीरे इसको 1 चम्मच तक लेते आएँ। क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर ही कोई भी दवा भी लो तो वो आपको पचेगी। ये नहीं है कि औषधि है, जड़ी-बूटियाँ हैं, नुकसान नहीं करती हैं।
दोस्तों एक लिमिट होती है कि इसकी पावर होती है कितनी आपको लेनी है, 5 ग्राम लेनी है, 10 ग्राम लेनी है, 2 ग्राम लेनी है। उस हिसाब से बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से लेनी होती है कि हमारी बॉडी इसको कितना पचा सकती है। ये नहीं कि आप 1 चम्मच ले लो, चम्मच आप 5 ग्राम भी आ सकता है, 1 चम्मच में, 1 चम्मच में 3 ग्राम भी आ सकता है, 1 चम्मच में 7 ग्राम भी आ सकता है, 1 चम्मच में 15 ग्राम भी आ सकता है। चम्मच से इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आपको कितना लेना है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया अंदाज से कि आप जितना पचा सकते हो कैपेसिटी बॉडी के हिसाब से उतना लें। 5 ग्राम से शुरू कर सकते हैं आप, 5 ग्राम, फिर 7 ग्राम, फिर 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। जितना पचा लोगे मतलब आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है उतना पचाती जाएगी। और जब 20 ग्राम, 15 ग्राम ये आप फिर लेते रहिए, लगातार इसको लेते रहिए गर्म पानी से। फिर आप देखोगे कि आपकी बॉडी तंदुरुस्त होती जाएगी, खाना पीना आपके शरीर पर लगेगा, आप एकदम मजबूत होते जाओगे। और ये जो बीमारी का घर बन रखा है अंदर, एक उदासीपन सा, जकड़न सी, उदास उदास आप रहते हो, वो सारी बीमारियां दूर होती जाएंगी। दोस्तों यदि ये नुस्खा लेने के बाद भी आपका पेट वैसा का वैसा ही है और आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है, असर कर भी रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि हमें बहुत फायदा है। और दोस्तों नाभि से बहुत ज़्यादा परेशान है आप, तो आपको एक बार हमारे यहाँ आना जरूर पड़ेगा। हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस हम आपको सामने लिख दे रहे हैं, वहाँ पर आप आ सकते हैं। दोस्तों नाभि सेट करने का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, मुफ्त नाभि सेट करके देंगे आपको और फिर आप अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय।